हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। अब दोस्तों यहाँ पे हम लेके आए हैं एक क्वेश्चन, यानी कि ये आपका डेरिवेशन है जो कि रेखीय आवर्धन एफ यू तथा वी के पदों में। दोस्तों ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये आपका क्लास 12th में ही मिलता है, हाई स्कूल में ये बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इसलिए मैं यहाँ पे कहूँगा कि हाई स्कूल के बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा मोस्ट नहीं है, लेकिन इंटर के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट ये क्लास है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि क्लास आपके यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा। आपका जो भी सवाल है, जो न्यूमेरिकल है दोस्तों, वो इसी पे आके अटक जाता है। अगर आपने इसको पढ़ा है, आप इसको पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए कि न्यूमेरिकल आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपका इससे आएगा तो उसको आप आसानी से बना पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं रेखीय आवर्धन को आपने पढ़ा होगा, यम इक्वल होता है y2/y1 इज इक्वल v/u। तो ये आपका रेखीय आवर्धन होता है, जिसमें हम जानते हैं इसको कई तरीके से तोड़ा भी जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यम इक्वल y2/y1 इसमें भी ले लिया जाता है, या इसी को यम इक्वल v/u के पदों में भी आसानी से ले लिया जाता है। जैसा भी आपका क्वेश्चन होगा उसी के हिसाब से हम यहाँ पे लेके चलते हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से y2/y1 इज इक्वल v/u भी लेके चल सकते हैं। जैसा आपका न्यूमेरिकल दिया गया होगा उसी के हिसाब से इसको हम लेके चलते हैं। जहाँ आप लोग जानते हैं कि यम जो है वो रेखीय आवर्धन है, या केवल ये बताता है कि जो आपका इमेज बनेगा लेंस से वह वस्तु की अपेक्षा कितना गुना होता है, बड़ा होता है या छोटा होता है, मीन्स कितना गुना होता है। इसको बताने में आपका कामयाब होता है रेखीय आवर्धन, जिसको लीनियर मैग्निफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इसको यहाँ पे हमने यहाँ पे केवल देखा क्या चीज़, यम जो होता है वी यू के पदों में तो आ जाता है, लेकिन फोकस दूरी एफ के पदों में नहीं आता है, जो कि आपका 12th लेवल का क्वेश्चन भी है। सेकंड फिजिक्स में आपको ये पढ़ने को मिलता है। तो अब यहाँ से देखेंगे कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो पतला वाला लेंस होता है, पतले लेंस के लिए एक फार्मूला आपका चलता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। इतना आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आपका जो होता है, या कोई भी लेंस होता है, लेंस के लिए आपका सूत्र यही वाला होता है। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे जो रेखीय आवर्धन m है आपका, वो इसी के बीच में आना चाहिए, मतलब फोकस दूरी के पदों में भी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एकदम सिंपल सा इसको लगाने की कोशिश हम करेंगे। कैसे होगा, हम यहाँ पे क्या काम करते हैं कि हम समीकरण 1 में सबसे पहले u से गुणा कर देते हैं। u से गुणा कर देते हैं हम किसमें, समीकरण 1 में। ठीक है, जब u से गुणा होगा तो अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या बनेगा, u/f बनेगा। ये आपका u/v बन गया, माइनस u/u हो जाएगा। इतना होगा, जहां से कि आप देख सकते हैं कि u से u आपका कैंसिल भी हो जाएगा। आगे आप देखेंगे तो u/f इज इक्वल, यहाँ पे देखेंगे तो u/v माइनस 1, इतना आपका बना हुआ है। अब आप थोड़ा से ध्यान देंगे, क्या चीज़ हम जानते हैं यहाँ पे कि होता क्या है, हम जानते हैं कि v/u इज इक्वल होता है यम, इतना होता है। जहाँ से इसको हम बदल भी सकते हैं। आप अगर इसको पलट देते हैं, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं या u/v इज इक्वल 1/m। ठीक, यानी कि v/u इक्वल होता है यम, जो कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, रेखीय आवर्धन का एक्चुअल में सूत्र यही होता है। तो हमने क्या काम किया, हमने इसको पलट दिया। जब पलट दिया हमने तो ये आ गया आपका 1/m में। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा u/v के स्थान पे हम लिख सकते हैं 1/m। तो ये हो गया आपका u/f इज इक्वल, ये आ गया 1/m माइनस 1। ठीक है, ये इतना बना हुआ है। जहाँ से कि इसको हम बदलना चाहें, अभी हमको क्या निकालना है, हमको m का मान निकालना है अभी यहाँ से। तो हम क्या काम करते हैं, 1 को लाके इस साइड में जोड़ देते हैं। तो 1/f मतलब u/f प्लस 1 को इस साइड में ले आए तो ये बचा कितना,
इतना बच गया। जहाँ से कि आप देखेंगे इसको हम अगर एफ हम लासा ले लेते हैं तो ये आपका u प्लस एफ हमने लासा ले लिया तो एफ हो गया, यहाँ पे आपका आया कितना एफ हो। यहाँ पे देखेंगे तो 1/m दिया हुआ है। अब यदि हम इसको पलट देते हैं, पलटेंगे भैया तो ये क्या बनेगा, f/u प्लस एफ इज इक्वल यहाँ पे बनेगा m। ठीक है, तो यम इक्वल आप देख सकते हैं f/u प्लस एफ। ये आपका फार्मूला जनरेट हो गया है किसके पदों में, यहाँ पे जो रेखीय आवर्धन है वो f के पदों में आ गया है। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन है इंटर क्लास का। इससे सवालें भी काफ़ी ज़्यादा आपकी पूछी जाती हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ बदलना नहीं आता है तो ऐसी सवालों को मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित तौर पर आप नहीं हल कर पाते होंगे। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। हमने क्या देखा, अभी देखिए जो आपका समीकरण आया हुआ है यम का मान एफ यू के पदों में केवल आया हुआ है बस। अभी हम इसके आगे देखने वाले हैं कि यम का मान वी के पदों में कैसे आएगा। अभी यहाँ पे देखा समीकरण 1 में हमने यू से गुणा किया हुआ था। अब हम क्या काम करते हैं, समीकरण हम 1 में वी से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे u से गुणा किया था, अब हम इसमें v से मल्टीप्लाई करते हैं। जब v से मल्टीप्लाई करेंगे तब आप ध्यान दीजिए v/f बनेगा। यहाँ पे देखेंगे तो v/v माइनस यहाँ पे देखेंगे तो v/u बनेगा, बना हुआ इतना। आगे देखेंगे तो ये v से भी आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे फाइनली आया कितना, v/f आ गया। यहाँ पे देखेंगे तो 1 आया हुआ है, यहाँ पे v/u आया हुआ है। जहाँ से कि इसको अब हम सिंपल सा बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या चीज़, आप देखिए यहाँ v/u को उठा ले आते हैं इस पक्ष में, तो v/u यहाँ पे 1 बचा हुआ है, इसको उस साइड में ले जाएंगे तो v/f हो गया। अब आपको पता है क्या चीज़, v/u इज इक्वल क्या होता है, m होता है, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है। तो v/u इक्वल m होता है, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं कि v/u के स्थान पे हम m लिख सकते हैं। तो m इक्वल 1 माइनस ये v/ क्या बना, f बन गया। जहाँ से कि इसको हम थोड़ा से सॉल्व करते हैं तो f यहाँ चला जाएगा, f माइनस v/f बनेगा। ठीक, तो ये रहा आपका v f के पदों में, ये हो गया u f के पदों में। ठीक है, तो ये दो टाइप से, यानी कि जो यम का मान है रेखीय आवर्धन है वो f u v के पदों में इस टाइप से बदला जाता है, जो कि बहुत आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है और बहुत ज़्यादा ये आपका मोस्ट होता है इंटर लेवल के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि चीज़ें आपके निश्चित ही समझ में आई होंगी। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।